मनुष्य के स्वभाव के विकास में जितना योगदान उसके जन्म का होता है, उतना ही योगदान उसके पालन पोषण का भी होता है। यदि आप संसार की रक्षा करना चाहते हैं तो दिति पुत्र की शिक्षा दीक्षा अपनी वट छाया में ही करें, जिससे उसे उचित शिक्षा और संस्कार प्राप्त हो सके। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, आपके चेतावनी देने के पश्चात भी अपनी कर्तव्यता का पालन नहीं कर पाया। देवी दिति की दुष्टता के आगे पराजित हो गया मैं। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। आप दुखी क्यों हो रहे हैं ऋषिवर? आपने तो अपनी ओर से अपना कर्तव्य निभाने का भरसक प्रयास किया, किंतु होता वही है जो नियति चाहती है। हो सकता है आपकी इस असफलता में संसार की कोई भलाई छिपी हो। मुनिवर, आपने जो कहा वो सत्य है, किंतु हम जैसे अज्ञानी मनुष्यों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि ऐसे कार्यों से इस संसार का, इस जगत का क्या भला हो सकता है। नारायण नारायण। विद्या के खेल अनोखे हैं ऋषिवर। यदि मनुष्य उन्हें समझ सके तो वह स्वयं ईश्वर ना बन जाए, किंतु इतना हम अवश्य समझ सकते हैं कि यदि नियंता की इच्छा ना होती तो नव सृष्टि में देवी दिति के गर्भ से दैत्य जाति का जन्म ना होता। तो फिर नियंता की इच्छा पूरी होने पर तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, और आप दुखी हो रहे हैं। प्रयत्न करूंगा कि दुखी ना रहूं। आप जैसे ज्ञानी से चर्चा करके मेरे मन की बहुत सी गुत्थियां सुलझ गई। तो फिर मुझे अनुमति दें ऋषिवर। किंतु जाने से पहले मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रयासों को ना छोड़ें। ना जाने कब भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके प्रयासों पर हो जाए। वे तो अपनी इच्छा मात्र से नियंता के लिखे आलेख को भी बदल सकते हैं, क्योंकि वे खुद ही नियंता हैं और स्वयं ही नियति। देवऋषि, मैं आपकी शिक्षा को सदैव माथे से लगा के रखूंगा। नारायण नारायण। दिति ने आज सारी सीमाएं पार कर दी। अब भद्रता और अश्लीलता की कितना अहंकार भर गया उसके मन में। अपने पति का अपमान करने से भी नहीं चूकती वो तो, और वो भी ऋषिवर जैसे महान पुरुष का। कभी कभी तो हमें अपने आप से लज्जा होती है कि उसने हमारी कोख से जन्म लिया है। माँ, आप क्यों अपना मन दुखी कर रही हैं? ये घटनाएं ऐसी हैं जिन पर हमारा बस नहीं। हमें तो अपना कर्म करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम। कल्याण मस्तु। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? तो हमें कहाँ होना चाहिए था देवश्री? नारायण नारायण। आज इस आश्रम में एक भद्र पुरुष, एक महान पुरुष का अपमान हुआ है। उनका हृदय उद्विग्न होगा। यदि इस समय आप दोनों उनके साथ होती तो उनके मन का संताप कुछ कम हो जाता। हम भी उसी बारे में चर्चा कर रहे थे। चंद्रदेव जब शीतलता की वर्षा करेंगे तो ऋषिवर का अशांत मन शांत होने लगेगा। किंतु आज चंद्रदेव हैं कहाँ? स्वामी,
कहाँ चले गए हैं आप? मुझसे कौन सी भूल हो गई कि आप मुझे बिना कुछ कहे ही चले गए हैं? यहाँ मेरी बहनें भी दुखी हैं। क्या कारण है इसका स्वामी? और आप हैं कहाँ? कृपया लौट आइए और मुझे मेरी भूल का दंड दीजिए। दीदी, स्वामी न जाने कहाँ चले गए हैं और उन्होंने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। वो कहाँ जा सकते हैं? पता हो तो हम मना के ले आए उन्हें। हम सब जाकर उनसे क्षमा मांग लेंगे। क्षमा मांग लोगी? क्या बात है? तुम लोगों ने कोई भूल की है क्या? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बताओ कि जब स्वामी तुमसे भेंट करने आए थे तो क्या बात हुई थी? होना क्या था? हमारा तो भाग्य ही खोटा है दीदी। तुम तो बहुत प्रयास करती हो स्वामी को हमारे पास भेजने का, किंतु हमारा दुर्भाग्य है, उसके आगे तो तुम कर भी क्या सकती हो? तुमने तो समझाकर स्वामी को हमारे पास भेज दिया, किंतु उनके ही मन में हमारे प्रति प्रेम नहीं, तो समझाने से क्या होगा? प्रिय रोहिणी, इनकी बातें विश्वास योग्य नहीं हैं। इनके कहे में ना आ जाना, ये सब असत्य कह रही हैं। स्वामी, कहाँ हैं आप और दर्शन क्यों नहीं दे रहे? मैं चंद्रलोक में ही हूँ, किंतु जब तक ये आपके साथ हैं तब तक मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। किंतु क्यों स्वामी? आप दर्शन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अब मैं निश्चय कर चुका हूँ कि अब मैं इन सबको दिखाई नहीं दूंगा। स्वामी, इन्होंने जो भी अपराध किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हम सबसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, पर आपका हृदय तो बहुत विशाल है, सारे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। तुम लोग बताओ तो सही कि बात क्या है। यदि तुम मुझे बताओगी तो मैं उस समस्या का हल ढूंढूंगी। एक बार फिर कह रही हूँ, याद रखना पुत्रों, तुम्हारे पिताश्री और विमाता अदिति तुम्हारी माँ के सबसे बड़े शत्रु है। यदि तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम के अंकुर फूटे तो वह स्वयं तुम्हारी माँ के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे माताश्री। हम सब सदा वही करेंगे जो आप हमें करने के लिए कहेंगे। दिति पुत्रों, अन्याय केवल तुम्हारी माँ के साथ ही नहीं, तुम्हारे नाना अर्थात हमारे साथ भी जन्म के समय से होता रहा है। इस संसार में सबसे योग्य हम थे। हमारा अधिकार था कि संसार में सबसे पहले हम जन्म लेकर के ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। किंतु उन दुष्ट वेदों ने षड्यंत्र करके सर्वप्रथम हमें जन्म नहीं लेने दिया। और दुख की बात यह है कि इनके पिताश्री स्वयं ब्रह्मदेव भी इसी षड्यंत्र के भागीदार बने हैं। और उनके अतिरिक्त एक दुष्ट प्राणी और है, वो चोटी वाला नारद। उसने तुम्हारे 11,000 मामाओं को बहकाकर भिखारी बना दिया। बहुत धूर्त है वो। पूरे संसार में घूम घूम कर न जाने क्या क्या प्रपंच रचता रहता है। तुम लोग उससे बहुत सावधान रहना। किंतु वो ऐसा क्यों करता है नानाश्री? वास्तव में वो देवताओं का भेदिया है, उनकी चाटुकारिता करता है। वे लोग जो करने को कहते हैं वही करता है। ऐसा है तो चलो अनुज, सबसे पहले चलकर उसी को दंडित करते हैं। हाँ भ्रातर्षि, चलो चलते हैं। ठहरो पुत्रों, तुम दोनों को केवल नारद मुनि को नहीं, किंतु सारे संसार को अपने पराक्रमी चरणों में झुकाना है। और उसके लिए आवश्यक यह है कि पहले तुम दोनों योग्य सिद्धियां प्राप्त कर लो। ये एक ऐसी वस्तु है जिससे तुम दोनों को भांति भांति की शक्तियां प्राप्त होंगी, और ये शक्तियां
तुम्हें सदा के लिए अजय बना देंगी और इसके पश्चात संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें कभी भी परास्त नहीं कर सकेगी और तुम दोनों पूरे संसार पर राज करोगे। राज। तो फिर शीघ्र हमें भी दिलाइए ना सिद्धियां। हाँ, हमें तो अपनी माँ पर हुए अत्याचारों का प्रतिशोध लेना है। किंतु पुत्र, सिद्धियां ऐसे ही नहीं मिल जाती। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हम कठिन से कठिन परिश्रम करने को तत्पर हैं गुरुदेव। तो फिर चलो पुत्रों, तुम दोनों अपनी माता की अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करके मेरे साथ मेरे आश्रम चलो। वहां मैं तुम दोनों को अपना शिष्य बनाकर दीक्षा प्राप्त करवाऊंगा और यदि तुम दोनों मेरे कहे अनुसार चलोगे और परिश्रम से यदि जी नहीं चुराओगे तो तुम दोनों को सिद्धियां अवश्य प्राप्त हो जाएंगी। परंतु गुरुदेव, आपने मेरे विषय में तो कुछ भी नहीं कहा। पुत्री सिन्हिका, तुम्हारा भविष्य पाताल के राजा के साथ बंधा है, किंतु वे और उनकी प्रजा, वीर दैत्य और असुर सृष्टि की रचना के पहले दिन से ही पाताल के अंधकार में सो रहे हैं। तो फिर मेरा क्या होगा गुरुदेव? चिंतित मत हो पुत्री, तुम्हारे दोनों भाइयों के साथ मैं अपने आश्रम पहुंचते ही जागृत यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा और पाताल में सोए असुरवीर और दैत्यों को जगाऊंगा। उसके पश्चात तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो फिर शीघ्र ये सब कीजिएगा गुरुदेव। पुत्रों, मैं स्वयं भी यही चाहता हूं कि यह कार्य शीघ्रता से हो और उससे पहले मैं यह भी चाहता हूं कि तुम तीनों मिलकर अपने मां की जय जयकार इतने ऊंचे स्वर में करो कि सारे संसार को पता चल जाए कि संसार में दैत्य जाति का आगमन हो चुका है। दैत्य माता दीदी की जय, दैत्य माता दीदी की जय, दैत्य माता दीदी की जय। ऋषिवर, अब हमें आज्ञा दीजिए माता श्री। रुक जाओ। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को लेकर कहां जा रहे हैं? ऋषि कश्यप। ऋषिवर, 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 ऋषिवर। मेरे पुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर इस संसार पर जय प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करने उनके आश्रम जा रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे पुत्रों, यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करोगे। तुम्हारे पिताश्री ठीक कह रहे हैं। दूर दूर से विद्यार्थी तुम्हारे पिता से शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं और तुम लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं और जाओगे। देवी वीरनी, लगता है आप हर किसी की बात के बीच में ना बोलें, आपके हृदय में शूल उठने लगता है। ये दोनों हमारी प्रिय पुत्री दिति के पुत्र हैं। इसने जो भी निर्णय लिया होगा इनकी भलाई के लिए लिया होगा। आप क्यों उनके निर्णय पर प्रश्न खड़ा कर रही हैं? बोलिए। प्रजापति दक्ष, आप भूल रहे हैं कि ये केवल देवी दिति के नहीं अपितु मेरे भी पुत्र हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ ऋषिवर, मेरी संतानों पर आपका कोई अधिकार नहीं।
और याद रखिएगा, मेरे निर्णय में हस्तक्षेप करना आपके हित में नहीं होगा। ऋषि कश्यप, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो एक बार समझाने से समझ जाए। तो आप बार बार समझाने से भी समझ नहीं रहे हैं। आपके लिए उत्तम यही होगा कि आप हमारी प्रिय पुत्री दिति और उसकी संतानों के मार्ग से हट जाएं। प्रजापति दक्ष, आप मेरे ससुर हैं और मेरे लिए पिता समान हैं। इसलिए मैं आपका मान रख रहा हूं। यदि आपने हम पति पत्नियों के बीच बोलना बंद ना किया तो मैं ये शिष्टाचार समाप्त करने पर विवश हो जाऊंगा। और आप देवी दिति, केवल आपके कहने से इन पर से मेरा अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। ये मेरी संतानें हैं और रहेंगी, और इनके विषय में मुझे निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। हम जानते हैं आपने हमारी माता पे बहुत अत्याचार किए, किंतु अब हम उन्हें दुख के आंसू नहीं बहाने देंगे। आज के बाद हमारी माता की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उनके शत्रुओं की आंखों में आंसू होंगे। माताश्री, ऐसे दो पुत्रों के होते हुए आपको किसी से हार मानने की आवश्यकता नहीं, और यदि आवश्यक हुआ तो मैं भी आपकी रक्षा के लिए प्रस्तुत हूं। क्योंकि ऋषि, तुम्हारे अत्याचार के दिन अब समाप्त हुए। अब यदि अपनी कुशलता चाहते हो तो यहां से चलते दिखाई दो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जिसका अपमान तुम लोग कर रहे हो वो कोई पराये नहीं, तुम्हारे पूजनीय पिताश्री हैं। हम नहीं जानते किसी पिता विता को, हम केवल और केवल अपनी माता की संतान हैं। यदि आप इनकी इतनी शुभचिंतक हैं तो आप इन्हें समझा दीजिए कि हमारे मार्ग से हट जाए, अन्यथा आज कोई अनहोनी हो जाए।